इस तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे इसे यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए चलिए आज जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली क्रिप्टो करेंसी मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्कों या नोट जैसी नहीं होती है, यानी इस करेंसी को हम रुपयों की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते, अपनी जेब में भी नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारी डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है। इसीलिए आप इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। बिटकॉइन से होने वाला पेमेंट कंप्यूटर के थ्रू होता है। वैसे दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे इंडियन रुपीस और इसी तरह यूरो, डॉलर जैसी करेंसीज पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल बैंक्स या किसी देश और एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी बिटकॉइन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, बल्कि कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि ऐसी 5000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है। और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है अथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर और लिब्रा। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन की ही तरह इन्हें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिलहाल सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। और ये कितनी पॉपुलर करेंसी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि अब दुनिया की बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है और आगे इन कंपनीज के नंबर तेजी से बढ़ेंगे ही। ऐसे में बिटकॉइन का यूज करके शॉपिंग, ट्रेडिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवलिंग सब कुछ किया जा सकता है। इंडिया में धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिटकॉइन पेमेंट का पॉपुलर फॉर्म बनती जा रही है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की इस स्लो स्पीड का एक रीजन इसका इलीगल होना था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई के द्वारा बैन किया गया था। लेकिन अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है, यानी अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज करना लीगल हो गया है और इसीलिए इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी है। इंडिया में बाकी देशों की तरह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का तेजी से पॉपुलर नहीं होने का दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट करना हो तो एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और गोल्ड में ही करना चाहिए, जो गलत तो नहीं है, लेकिन नए जमाने की इस नई करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने अलग ही फायदे होते हैं। जैसे कि इसमें आप आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में पूरा किया जा सकता है। आपको ना के बराबर ट्रांजैक्शन की फीस देनी होती है। इसमें कोई मिडिल मैन भी नहीं होता है और ये ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब बताइए, है ना बिटकॉइन एक फायदे का इन्वेस्टमेंट?